सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको ये जानकर के हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, साथ में गर्व भी महसूस होगा कि पूरे देश में स्कूलों में गेस्ट टीचर्स लगाने की जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली से हुई थी। लगभग 2010 से दिल्ली में गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और स्कूलों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि स्कूलों में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पर मैथ्स के, साइंस का एक भी टीचर नहीं था। जो बच्चों की पढ़ाई थी वो राम भरोसे चल रही थी। एसएसटी वाले टीचर ही मैथ पढ़ा रहे थे, हिंदी वाले टीचर साइंस पढ़ा रहे थे, ऐसा चल रहा था और सभी स्कूलों की स्थिति ऐसी ही कुछ बनी हुई थी। लिहाजा शीला दीक्षित ने गेस्ट टीचर्स अपॉइंट किए। ये गेस्ट टीचर्स युवा थे, जोशीले थे, पढ़े लिखे थे, तो इनके आने से स्कूलों में सुधार देखने को मिली, एक माहौल सा पढ़ाई का बनने लगा और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे चलता गया और गेस्ट टीचर्स अपॉइंट होते गए और गेस्ट टीचर्स की संख्या बढ़ती गई। दिल्ली को देखा देखी करके दूसरे अन्य राज्यों ने भी इसी प्रक्रिया को फॉलो किया। सोचा कि भाई सस्ते में टीचर्स मिल रहे हैं और ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं जो बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर नॉलेज भरा हुआ है, तो क्यों ना ऐसे टीचर्स की शुरुआत दूसरे राज्य भी करें। और हकीकत बात यही है कि हमारे देश की ये विडंबना रही है, हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि युवाओं को सही दिशा में नहीं लगाया गया, बल्कि युवाओं के जोश का दुरुपयोग किया गया। उसको एक तरह से यूज़ एंड थ्रो का एक पैटर्न फॉलो किया गया। तो युवा थे, सब लगे, पढ़ाने लगे। जिस समय युवाओं ने अपने करियर को ध्यान में रखना था, जिस समय युवाओं के लिए वैकेंसी निकलनी थी, उस समय सरकार में कोई वैकेंसी दूर दूर तक देखने को नहीं मिली। लिहाजा गेस्ट टीचर्स भी मजबूर थे, वो ये वाली जॉब करने लगे और कुछ ना सही तो कुछ उन्हें मिलने लगा। क्योंकि बाकी राज्यों में भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाने लगा, तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया और जब गेस्ट टीचर्स की शुरुआत हुई थी दिल्ली में, उस समय उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 500-600 पर डे के अकॉर्डिंग उनका बनता था और 100-150 रुपये पर पीरियड के हिसाब से मिलते थे। यानी कि जितने पीरियड गेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, जितने दिन वो जाएंगे, उस हिसाब से उनकी सैलरी बनती थी और मंथली उनको मिलता था। ये जो गेस्ट टीचर्स थे ये सिर्फ सेवा भाव से काम कर रहे थे। कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी तो मजबूरी भी थी। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य और दिल्ली के आसपास जो स्टेट थे वो काफ़ी एक्टिव थे, समझदार थे। उनके सीएम काफ़ी राजा समझदार थे। तो आप देख पाओगे कि धीरे धीरे दिल्ली के अदर दूसरे राज्यों में पॉलिसी बनने लगी। कुछ ने अपने अपने स्टेट के गेस्ट टीचर्स को सिक्योर कर लिया, उनकी जॉब सिक्योर कर दी कि भाई हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं निकल रही तो सरकार की कमी है, उसमें युवाओं का कोई दो राह नहीं है। और ये युवा जब इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, तब निकली नहीं, तो अब लग गए। चूँकि लगने के बाद क्या हुआ कि इनकी धीरे धीरे एज भी निकलने लगी, क्योंकि वैकेंसी समय से नहीं निकली। युवा जोश तो था, कर सकते थे, जुनून भी था, लेकिन माहौल नहीं मिला, अवसर नहीं दिया सरकार ने। अब ये धीरे धीरे देखा गया तो दूसरे राज्यों में परमानेंट होते गए, लेकिन दिल्ली की स्थिति वैसी की वैसी खराब होती गई, जबकि दिल्ली राजधानी थी। क्या आपको पता है कि जब दूसरे राज्यों में पॉलिसियाँ बनने लगी, सैलरी अच्छी होने लगी, एक सम्मान सा मिलने लगा, तो ये स्थिति दिल्ली में क्यों बनने लगी? क्योंकि हर साल फॉर्म भरे जाते थे, कुछ नए निकलते थे, कुछ पुराने हट जाते थे, तो ये सिलसिला चलता ही जाता था। और इस बार ये वाला स्कूल मिला तो अगली बार स्कूल चेंज हो गया, फिर स्कूल चेंज हो गया, तो ये ऐसी उठापटकी चलती रहती थी। तो क्या हुआ कि गेस्ट टीचर्स के कुछ संगठन, यूनियन बनने लगे और ये शुरुआत में एक संगठन था, धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए, समय बढ़ता गया, मनमुटाव होने लगा, आपस में टकराव होने लगे गेस्ट टीचर्स के भी। तो संगठन 2, 4, 6 और 8, 10 और बहुत सारे संगठन हो गए।
आज स्थिति आप देख पाओगे कि गेस्ट टीचर्स के इतने ज़्यादा संगठन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा यूनियन हो चुके हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, गेस्ट टीचर्स के संगठनों में बहुत कमाल का टैलेंट है। किसी में लीडरशिप अच्छी है, किसी में ताकत, किसी का बल अच्छा है, किसी में दिमाग अच्छा है, किसी में स्ट्रैटेजी बनाने की अच्छी है, किसी को अलग फील्ड की नॉलेज है, किसी को अलग फील्ड की नॉलेज है। तो हर एक फील्ड की नॉलेज रखते हुए सब ने अपना अपना अलग अलग ढपली, अलग अलग राग अपना लगे और धीरे धीरे हर एक अलग यूनियन बनने लगा। यही दिल्ली का दुर्भाग्य रहा, सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट गेस्ट टीचर्स के लिए और दिल्ली के लिए कि अलग अलग यूनियन बनने लगे। और यूनियन का मकसद स्टार्टिंग में ये था कि चलो भाई मैं काम करवाऊंगा, हम काम करवाएंगे, ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना मकसद बदला और मकसद गेस्ट टीचर्स हित से हटा करके एक दूसरे यूनियन की टांग खींचने लगे। और समस्या ये आई कि आज ये स्थिति बनी हुई है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं गेस्ट टीचर्स के यूनियन। और इसी मनमुटाव, इसी मतभेद और इसी लड़ाई के चक्कर में गेस्ट टीचर्स का काम नहीं बन पा रहा। इसी दौर में परमानेंट टीचर्स का एक यूनियन भी साथ में आता है, परमानेंट टीचर्स भी सपोर्ट में उतरते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग नाम आपको देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद ही ये भी पीछे हट जाते हैं। रीज़न एक ही है कि क्योंकि गेस्ट टीचर्स जो यूनियन हैं, जो लीडर्स हैं, वो अलग अलग अपने ढपले, अलग अलग राग अलापने लगे हैं और मकसद इनका बदल चुका है। एक दूसरे संगठन की टांग खिंचाई करना, उनकी बुराई करना। एक किसी की शादी में नहीं जा पाया तो वो भड़ास निकालने लगे, किसी ने किसी की रोटी छीन ली तो भड़ास निकालने लगे, मतलब पर्सनल। और इसी पर्सनल लड़ाई के चक्कर में गेस्ट टीचर्स का, जो आज दिल्ली में 22,000, 17-18,000 के करीब गेस्ट टीचर्स हैं, उनकी हालत ख़राब है। और ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचर्स के यूनियन को जाता है, लीडर्स को जाता है, जितने भी लीडर्स बने हुए हैं। अभी भी समय है, अगर ये यूनियन एक हो जाते हैं, परमानेंट टीचर्स का सहयोग मिल रहा है और सारे टीचर्स एक हो जाते हैं तो गेस्ट टीचर्स का काम बन सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ईगो की। और मुझे लगता है कि अभी शायद गेस्ट टीचर्स के पास एक सॉल्यूशन है कि जितने भी पहले से लीडर बने हुए हैं, इन सबको हटाया जाए। अगर ये काम करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर इनको लगता है कि मकसद एक है और एक साथ काम करना चाहिए तो ठीक है। अदरवाइज ये यूनियन, ये लीडर हमें अपने आप को ये ना कहें कि हम गेस्ट टीचर्स के हितैषी हैं, हम गेस्ट टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी ये लीडर गेस्ट टीचर्स के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहे हैं। अपनी जो पर्सनल दुश्मनी है उसे साधने के लिए गेस्ट टीचर्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा, सभी साथियों को एक होना पड़ेगा। अदरवाइज जो पिछले सारे संगठन हैं उनको सबको हटा करके फिर से एक नए सिरे से काम करना गेस्ट टीचर्स को इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, यूनियन के चक्कर में ना पड़िए। जब भी जहाँ भी गेस्ट टीचर्स को बुलाया जाता है वहाँ पर सब जो इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ को उठाइए। धन्यवाद।